हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान के इतिहास के चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद। इसके जितने भी सारे मस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में लिखा है गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। ऑप्शन ए में लिखा है गुरदयाल सिंह 1916, बी में लिखा है चंद्रशेखर आज़ाद 1920, सी में लिखा है लाला हरदयाल 1913, डी में लिखा है सोहन सिंह भाखना 1918। देखिए जो गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी वह हुई थी 1913 में और लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल 1913। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। ऑप्शन ए में लिखा है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, बी में लिखा है 14 अप्रैल 1919 ईस्वी, सी में लिखा है 15 अप्रैल 1919 ईस्वी, डी में लिखा है 16 अप्रैल 1919 ईस्वी। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुई थी वह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए में लिखा 1916, बी में लिखा 1918, सी में लिखा 1920, डी में लिखा 1922। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1916। जो लखनऊ समझौता हुआ था वह 1916 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? अगले क्वेश्चन में लिखा है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। ऑप्शन ए में लिखा है सितंबर 1920 कोलकाता, बी में लिखा अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, सी में लिखा नवंबर 1920 फैजपुर, डी में लिखा दिसंबर 1920 नागपुर। देखिए जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो अधिवेशन पारित हुआ था दिसंबर 1920 नागपुर में पारित हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर 1920 नागपुर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है 1920 तुर्की, बी में लिखा 1920 अरब, सी में लिखा 1920 फ्रांस, डी में लिखा है 1920 जर्मनी। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 तुर्की के समर्थन में शुरू हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है 1920 भुज, बी में लिखा 1930 अहमदाबाद, सी में लिखा 1930 डांडी, डी में लिखा 1930 एल्वा। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1930 डांडी। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 ईस्वी में डांडी यात्रा से शुरू हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है पूर्व स्वराज की मांग की प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है 1929 लाहौर, बी में लिखा 1931 कराची, सी में लिखा 1933 कोलकाता, डी में लिखा 1937 बेलगांव। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1929 लाहौर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। देखिए ऑप्शन ए में लिखा 1923 गुरु गोलवलकर, बी में लिखा 1925 केबी हेडगेवार, सी में लिखा 1926 चित्तरंजन दास, डी में लिखा 1928 लालचंद्र। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 केबी हेडगेवार। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है बारदोली,
बी में लिखा अहमदाबाद, सी में लिखा है खेरा, डी में लिखा है चंपारण। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बारदोली। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है रंपा विद्रोह कब हुआ। ऑप्शन ए में लिखा 1916, बी में लिखा 1917, सी में लिखा 1918, डी में लिखा 1919। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1916। रंपा विद्रोह जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। ऑप्शन ए में लिखा है गुरदयाल 1916, बी में लिखा है चंद्रशेखर आज़ाद 1920, सी में लिखा लाला हरदयाल 1913, डी में लिखा सोहन मित्र 1918। देखिए जो गद्दर पार्टी के संस्थापक थे वो लाला हरदयाल थे और इसकी स्थापना कब हुई थी 1913 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी में लिखा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी में लिखा है दादा भाई नौरोजी, डी में लिखा है चित्तरंजन दास। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए में लिखा है मैकडोनाल्ड, बी में लिखा है सर जॉन साइमन, सी में लिखा है एलन हेस्टन, डी में लिखा है रिचर्ड एस्ट्रेजी। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है इजराइल के, बी में लिखा है ईरान के, सी में लिखा है तुर्की के, डी में लिखा है मिस्र के। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा तुर्की के। जो तुर्की के शासक होते हैं उसे खलीफा कहा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है हिंद स्वराज किसकी रचना है। ऑप्शन ए में लिखा है महात्मा गांधी की, बी में लिखा है जवाहरलाल नेहरू की, सी में लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर की, डी में लिखा है भगत सिंह की। देखिए जो हिंद स्वराज की रचनाकार हैं वह है महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी की। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है चौरा चौरी हत्याकांड कब घटित हुआ। ऑप्शन ए में लिखा है 5 फरवरी 1922 को, बी में लिखा है 5 फरवरी 1921 को, सी में लिखा है 6 फरवरी 1922 को, डी में लिखा है 6 फरवरी 1923 को। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चौरा चौरी हत्याकांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है साइमन आयोग भारत कब आया। ऑप्शन ए में लिखा है जनवरी 1928 ईस्वी में, बी में लिखा है फरवरी 1928 ईस्वी में, सी में लिखा है मार्च 1928 ईस्वी में, डी में लिखा अप्रैल 1928 ईस्वी में। देखिए जो साइमन आयोग भारत आया था वह आया था फरवरी 1928 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ। ऑप्शन ए में लिखा 1909 में, बी में लिखा 1919 में, सी में लिखा 1935 में, डी में लिखा 1947 में। देखिए जो रॉलेट कानून पारित हुआ था वह हुआ था 1919 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए में लिखा है महात्मा गांधी, बी में लिखा है मोतीलाल नेहरू, सी में लिखा है तिलक, डी में लिखा है लाला लाजपत राय। देखिए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किए थे वह महात्मा गांधी ने किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए में लिखा 1919 में, बी में लिखा 1920 में, सी में लिखा 1923 में, डी में लिखा 1922 में। देखिए जो स्वराज दल की स्थापना हुई थी वह हुई थी 1923 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया। ऑप्शन ए में लिखा 1919 में, बी में लिखा 1927 में, सी में लिखा 1928 में, डी में लिखा 1930 में। देखिए जो साइमन कमीशन भारत आया था वो आया था 1928 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन ए में लिखा 1927 में, बी में लिखा 1928 में, सी में लिखा 1929 में, डी में लिखा 1930 में। देखिए जो नेहरू रिपोर्ट जो प्रस्तुत हुआ था वह हुआ था 1928 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1928। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए में लिखा 1885, बी में लिखा 1905, सी में लिखा 1906, डी में लिखा 1907। देखिए जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वह हुई थी 1906 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1906। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए में लिखा है एम.एन. राय ने, बी में लिखा है पी.एन. राय ने, सी में लिखा है पी.सी. राय ने, डी में लिखा है सत्य भगत ने। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सत्य भगत ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना सत्य भगत ने की थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है दांडी यात्रा द्वारा गांधी ने कौन कानून भंग किया। ऑप्शन ए में लिखा है यंग, बी में लिखा है नमक, सी में लिखा अहिंसा, डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। देखिए जो दांडी यात्रा द्वारा गांधी ने जो कानून भंग किया था वह नमक के कानून को भंग किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है बिहार समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे। ए में लिखा है नरेंद्र देव, बी में लिखा है मधुलिमय, सी में लिखा है जयप्रकाश नारायण, डी में लिखा है व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए जो बिहार समाजवादी दल के संस्थापक थे वह जयप्रकाश नारायण थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की तरफ। ये अंतिम क्वेश्चन में लिखा है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किए थे। ऑप्शन ए में लिखा है सुभाष चंद्र बोस, बी में लिखा है वल्लभ भाई पटेल, सी में लिखा है जयप्रकाश नारायण, डी में लिखा है दयानंद सरस्वती। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह के जो नेतृत्व किए थे वह वल्लभ भाई पटेल किए थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।